जस्ट 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम के वो हाँ बेबी जी। जी का मैसेज आ रहा है कि मुझे ऐड करो। किसने मैसेज डाला है? बेबी का। बेबी जी को कर लिया ऐड, शी इज इन द क्लास। अच्छा, आ गए हैं अब तो। अभी ऐड किया। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके ओके ओके। भगवत गीता के सेशंस लगा रहे हो आप लोग? जो श्याम जी माता जी। ओके ओके ठीक है। हम लोगों ने कल किया था, राइट, ठीक है। तो हम लोगों ने 7 श्लोक आई थिंक कर लिए थे, 8वां भी हो गया था, ठीक है। 9वें श्लोक पे है श्रीमद् भागवतम के। हम लोग कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6 अध्याय को, और यहाँ पे हम लोगों ने 8 श्लोक कर लिए हैं पहले। इन श्लोकों में क्या वर्णन है कि जो भगवान का मुख है वहां से सभी प्रकार की क्या निकलती है, वाणी निकलती है। सभी प्रकार की ध्वनि कहाँ से आ रही है, भगवान के कानों से। सूंघने की शक्ति भगवान के नाक से आ रही है। फिर हमने पढ़ा पिछली क्लास में कि जो भगवान के नेत्र हैं वहां से रूप देखने की क्षमता आ रही है, और भगवान के रोमों से सारी वनस्पतियां आ रही हैं, और भगवान के जो चरण कमल है वहां से तीनों लोकों में जिन लोगों को की वस्तुओं की जरूरत होती है वो वस्तुओं की पूर्ति हो रही है। भगवान की जननेंद्रियों से ही सृजन शक्ति आ रही है, और जो प्रसव की पीड़ा है वो स्त्री सहन कर सकती है। भगवान के जननेंद्रियों का ही ये प्रभाव है। अब आगे पढ़ते हैं। हे नारद, भगवान के विराट रूप का गुदा द्वार मृत्यु को नियामक देवता मित्र का पर धाम है, और भगवान की बड़ी आंत का छोर ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। तो क्या बताया गया है कि भगवान का गुदा द्वार जो है वहां पे कौन रहते हैं, मित्र। माता जी गुदा क्या हुआ? गुदा द्वार इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, एनस आई थिंक। बेबी जी? यस मैम, एनस। एनस से मलमूत्र का त्याग करते हैं ना, एनस मल का त्याग करते हैं बेसिकली। क्लियर हुआ जीत माता जी? माता जी ठीक है। जो भगवान का गुदा द्वार है वो कौन से देवता का धाम है, मित्र का। और भगवान की जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, वो उसका जो छोर है वहां पे क्या क्या है, ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक इत्यादि उनका स्थान माना गया है। तो ऐसे ना कल्पना की जा रही है विराट पुरुष के शरीर की। आगे, भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्न और अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं, और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। और क्या बताया गया, गुदाद्वार समझ आ गया कि वहां पे मतलब मृत्यु के देवता का स्थान हो गया वो। बड़ी आंत में क्या है, ईर्ष्या है, दुर्भाग्य है, नरक है। बड़ी आंत में नहीं है पूरी में, सिर्फ छोर में है, लार्ज इंटेस्टाइन के एक भाग में है। अच्छा देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि भगवान को पीछे की तरफ से नमस्कार नहीं करते। काफी बार कथा में बताया है ना, क्यों कहते हैं ऐसा। ये देखो क्या लिखा है, भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता, अज्ञान और अनैतिकता का स्थान है। तो भगवान की पीठ जो बैक है वो उद्विग्नता का मतलब होता है, जैसे कैसे बताऊं इसको, कोई इसका इंग्लिश वर्ड बताएगा उद्विग्नता का? बेचैनी समझ लो एक ढंग से, राइट। कुछ एज रेस्टलेसनेस भी समझ सकते हो। मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा उद्विग्नता का, या फिर इंग्लिश वाले में ना भागवत में मैं पढ़ के आपको बता दूंगी। हाँ जी माता जी, यही है ना। हाँ, उद्विग्नता यही होती है कि रेस्टलेसनेस, मतलब शांति सी नहीं आती। अज्ञान और अनैतिकता का स्थान है। अनैतिकता जो है वो कहाँ पे है, भगवान की पीठ की तरफ, मतलब जो अच्छा काम नहीं हो रहा, अनैतिक व्यवहार करते हैं ना लोग, ठीक है। और उनकी नसों से नदियां नाले प्रवाहित होते हैं। तो भगवान की नसें क्या है, सारी नदियां। क्या है नसें, नदियां। क्लियर हो गया।
और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। तो भगवान की हड्डियों पे क्या है? पहाड़ बने हुए हैं। तो हड्डियां क्या है भगवान की? पहाड़। जैसे तुलना की जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का रूप ऐसा है कि उनकी ये बाजू जो है उन पे बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं, ऐसे कल्पना की जा रही है। ठीक है, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि पूरी की पूरी सृष्टि कहीं और से नहीं आई, भगवान से ही आई है। आगे क्या है? भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है और उनका उधर भौतिक दृष्टि से विनिष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। तो भगवान का जो निराकार रूप है, उसमें निराकार क्या है? जिसका आकार नहीं होता, जो जो अनंत भगवान का रूप है, जो सब जगह फैला हुआ है। वहां पे क्या है? महासागर। और भगवान का उधर, भगवान का जो पेट है, भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के प्रलय होते हैं। एक प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, एक प्रलय होता है जब पूर्ण प्रलय होता है, ब्रह्मा जी के मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जी की आयु है ना 100 वर्ष की, जब वो खत्म हो जाती है, तो तब जो प्रलय होता है। अब जब ये प्रलय होगा तो उसमें हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो सबकी मृत्यु हो जाएगी अगर हम धरती पर हुए तो। अगर मृत्यु हो जाएगी तो मरने के बाद कहाँ जाएंगे? प्रलय हो गया, सारे लोग नष्ट हो गए, तो सबके सब अगर तो ब्रह्मा जी दो, देखो आपको बताइए ना 2 प्रलय होते हैं। एक जब ब्रह्मा जी की रात होती है, एक जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। जब रात होती है तो उस समय जो प्रलय होता है उसमें हम गर्भोदक्ष विष्णु के पेट में चले जाते हैं, उनके उदर में चले जाते हैं। और जब पूर्ण प्रलय हो गया, सारे लोग नष्ट हो गए, तो हम कारणोदक्ष विष्णु के पेट में चले जाते हैं। वहां पर कब तक पड़े रहते हैं? मतलब बहुत बहुत लाखों करोड़ों वर्षों तक वहां पे सोए रहते हैं हम लोग। फिर जब भगवान की सृष्टि करने की इच्छा होती है, फिर हम लोग प्रकट होते हैं उन्हीं कर्मों के साथ जो हमने लाखों करोड़ों जन्म पहले किया था। सपोज किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, प्रलय आ गया और वो भगवान विष्णु के पेट में चला गया, महाविष्णु के पेट में पूर्ण प्रलय आ गया। तो जब उसका नेक्स्ट जन्म होएगा, भले ही वो लाखों करोड़ों सालों के बाद हो, उस जन्म में क्या होगा? उस जन्म में वो वही जो उसने मर्डर किया था ना, उसी कर्म फल के साथ पैदा होगा। भले ही उसने वो कार्य करोड़ों वर्ष पहले किया था, उसी कर्म के साथ उसका दोबारा उत्पत्ति होगी। इसीलिए कहा जाता है कि सुसाइड है ना, वो कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है। क्योंकि कई लोग समझते हैं कि सुसाइड कर लो, उससे शांति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो कभी नहीं मैम, कभी नहीं करना है सुसाइड। देखो मैंने हाँ, सुना है आत्मा घूमते ही रहेगा, कभी हाँ, उसको शांति नहीं मिलेगा। तो बन जाएगी। एक तो देखो सुसाइड करेंगे तो फिर स्थूल शरीर मिलना मुश्किल हो जाता है नेक्स्ट जन्म में। दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर सुसाइड करेंगे, हम लोग तो कर रहे हैं कि जिंदगी से परेशान होकर कोई बंदे ने सपोज सुसाइड किया, तो उसकी प्रॉब्लम्स कम थोड़ा ना होंगी। जैसे सपोज करो किसी ने डिवोर्स ही ले लिया, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को परेशान क्यों कर रहे हैं? बताओ, क्यों झगड़े हो रहे हैं? क्यों नहीं बनती किसी की? बताइए। माता जी पूर्ण जन्म का पूर्व जन्म का कर्म फल है ना, तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगतने के लिए भगवान ने हस्बैंड वाइफ ऐसे बना दिया कि दोनों सारा दिन एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहेंगे। अब अगर आपने डिवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया, तो क्या होगा? अब आपका कर्म फल तो पूरा हुआ नहीं, बीच में छोड़ के भाग गए हस्बैंड या वाइफ को, तो फिर अगले जन्म में वही हस्बैंड बन के आ जाएगा, उससे भी ज्यादा परेशान करेगा। ठीक है ना? तो 2 प्रकार से लाइफ को जीना होता है। मोस्टली आपने ये बात सुनी होगी कि या तो अभी ऐश कर लो बाद में एंजॉय करना, या अभी एंजॉय कर लो बाद में ऐश करना। ऐसी लाइन सुनी है ना, भौतिक जगत में बहुत बार कहते हैं बच्चों को, कहते हैं ना कि अभी पढ़ाई कर लो, अभी थोड़ा सा मुश्किल आएगी। जैसे जो लोग आईएएस सीए वगैरह की तैयारी करते हैं कि अभी पढ़ाई कर लो, अगर आईएएस ऑफिसर बन गए फिर तो बढ़िया है ना, पूरी जिंदगी सुकून के साथ कटेगी, है ना। तो देखो अभी हमारे पास भी ऐसे ही ऑप्शन है, या तो ये जो जन्म मिला है इसको ऐसे ही व्यर्थ जाने दो, सोचते रहो सोचते रहो। आपको पता 3 साल हो गए भगवत गीता की क्लास को चलते हुए, भागवतम की 3 इयर्स, और कुछ लोगों में परिवर्तन आया, कुछ लोगों में आ ही नहीं पाया इतना सुनने के बाद भी। इसके क्या कारण है? जिनमें परिवर्तन आया उनमें क्यों आया, और जिनमें नहीं आया उनमें क्यों नहीं आया?
कुछ लोग माला शुरू कर पाए, कुछ लोग माला ही नहीं शुरू कर पाए, क्योंकि आपके पिछले जन्मों का प्रभाव है। मतलब पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म कर लिए हैं, कुछ ऐसे भयंकर कर्म किए हुए हैं कि वो माला को उठाने ही नहीं दे रहे। इजी नहीं है ये भक्ति करना, कथा सुनना। अब आप खुद सोचो, श्लोका चैंटिंग में कितने 200-250 लोग हैं, कितने लोग कथा सुनते हैं? हार्डली 10, और 10 में से भी कुछ सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। ठीक है, मतलब कुछ लोग कुछ दिनों के, इसीलिए चातुर्मास ग्रुप जो है ना, उसमें बहुत लिमिटेड बंदों की एंट्री है। क्यों एंट्री? क्योंकि मुझे पता है लोग ऐड हो जाएंगे, सुनना सुनाना तो किसी ने है नहीं। एक दिन सुनेंगे, दूसरे दिन सुनेंगे, और हम लोग कथा ना सुनने के ना कितने सारे बहाने ढूंढते हैं। आप ये देखो कि हम बच्चों को रोज स्कूल भेजते हैं, कभी कभी अगर हमारे शरीर में ताकत नहीं भी होती, हम बीमार भी होते हैं, तो भी उठ के नाश्ता बना के टिफिन पैक करके बच्चे को स्कूल भेजते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बच्चे की 2 दिन की छुट्टी करवा ली क्योंकि आपसे नाश्ता नहीं बन रहा था, आपके पास समय नहीं था, या फिर कोई भी एबीसी रीजन? ऐसा हुआ है कभी किसी की जिंदगी में? नहीं हुआ होगा, है ना? भेजते हैं ना बच्चों को स्कूल, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, श्रीमद् भागवतम की कथा कैसी है? हमें लगता है कोई बात नहीं, आज नहीं सुनी तो नहीं सुनी, इट्स ओके, क्योंकि हमारी लाइफ में प्रायोरिटी ही नहीं है। अब इतने लोग हैं, ऐसा थोड़ा ना कि सब लोग 6 बजे नहीं उठते होंगे, 5 बजे नहीं उठते होंगे। बहुत सारे लोग 4 बजे उठ के बैठ जाते हैं। मैंने बहुत, अभी मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है, तो उसकी मदर ने बताया, मैंने कहा आप कितने बजे उठते हो? कहते 4:30। मैंने कहा क्यों इतनी जल्दी उठते हो? तो मुझे लगा वो पाठ करते हुए, कहते नहीं, बच्चे को स्कूल भेजना होता है। ठीक है, भक्ति के लिए कोई नहीं उठेगा। भक्ति को हम लोग साइड लाइन पे करके बैठे हैं कि कंफर्ट जोन में है। तो क्यों ऐसा होता है? कुछ लोगों को श्लोक याद होते हैं, कुछ लोगों को होते ही नहीं, जितनी मर्जी मत्था मार लो। कुछ लोग 16 माला करते हैं, कुछ एक करते हैं, कुछ एक भी नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पूर्व जन्म के कर्म सपोर्ट ही नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे। मतलब वो आप, मतलब कर्मा इतने ज्यादा प्रबल हैं कि वो भक्ति में आने ही नहीं दे रहे। तो फिर ये कर्मा कटेंगे कैसे? और आप देखेंगे जिन लोगों की माला नहीं है ना, या फिर जिन लोगों की कथा रेगुलर नहीं है, उनके जीवन में ना दुख भी ज्यादा आते हैं। क्यों ज्यादा आते हैं? क्योंकि अगर कर्म कोई कर दिया तो उसको काटने के लिए कोई ना कोई एफर्ट तो करना पड़ेगा ना। जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उसको अब जेल की सजा हो गई, तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब क्या करते हैं? ये सब विजिट करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी से पहले। बड़े बड़े ऑफिसर जेलों की विजिट करते हैं। वहां पे वो देखते हैं अगर किसी कैदी ने अच्छा व्यवहार किया होता है तो उसकी सजा को माफ कर देते हैं या कम कर देते हैं, कर देते हैं ना। तो अगर हमसे भी ऐसे कोई बुरा कर्म हो गया पूर्व जन्म में, तो उसको काटने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन कर तो कुछ भी नहीं रहे हैं। फिर उस कर्म का प्रभाव ज्यों का त्यों बना हुआ है, फिर वो दुख देता रहेगा पूरी जिंदगी। पहले मुझे बड़ा दुख लगता था जब मैं देखती थी कि इतने मुश्किल से भागवतम के हम लोग टाइम निकाल निकाल के लेक्चर मतलब प्रिपेयर करके बिल्कुल बच्चों के जैसे समझा रहे, इतनी डिटेल में, लोग सुनते क्यों नहीं है? अच्छा, भगवत गीता शुरू करते थे, बीच में छोड़ के भाग जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था क्यों नहीं सुन रहे, क्यों क्यों ऐसा होता है कि वो 5-10 मिनट 20 मिनट कथा के लिए नहीं निकाल सकते? लेकिन अब मुझे समझ आ गया। अब जिन जो मेरी मेंटर है उन्होंने मुझे समझाया, उनके लेक्चर में मैंने सुना कि भाई उनके कर्मा ही सपोर्ट नहीं कर रहे। भगवत गीता भागवतम सिर्फ उन लोगों की जिंदगी में आती है जिन लोगों की जिंदगी में भगवान कृष्ण आना चाहते हैं, भगवत गीता भागवतम को लाना चाहते हैं। ये कर्मा सपोर्ट करते हैं। जिन्होंने भक्ति की है पूर्व जन्म में या इस जन्म में, तो वो पुण्यों के कारण भगवत गीता का उदय होता है। ऐसा नहीं, जितनी मर्जी मत्था मार लो, लोग नहीं आएंगे। कर्म होने चाहिए। तो हम कहाँ चले जाएंगे? भगवान विष्णु के पेट में चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनिष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। अब भगवान का जो हृदय है वो सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। यहाँ पे इसका अर्थ क्या लिखा हुआ है? ठीक है,
जीवों के सूक्ष्म रूप परम पुरुष के हृदय। अच्छा ठीक है, सूक्ष्म रूपों का धाम है। सूक्ष्म रूप क्या हो गया हमारा? सूक्ष्म रूप हो गया जो मन बुद्धि अहंकार से बना है, ठीक है। जो भगवान का हृदय है वो उसका धाम है सूक्ष्म शरीरों का। बुद्धिमान लोग इस प्रकार जानते हैं। तो जो इंटेलिजेंट पीपल है वो उस प्रकार से भगवान की धारणा करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को भी प्रश्न है? मैम, हाँ जी। मैम, ये भगवान का पीछे नमस्कार नहीं करना है बोला ना। अब मंदिर जाते वक्त हम लोग मंदिर के पीछे जाके भी नहीं करना हाँ, चाहिए ना, नहीं करना करना चाहिए, हो। नहीं करना चाहिए। वो वहां पे ज्ञानता है, हाँ, बेचैनी है, ये सब कुछ है, तो वहां से। और भगवान के पीछे कौन खड़ी है? अम, माया। या, ठीक है। हाँ, वो तब मंदिर के पीछे नहीं नमस्कार करना है। नहीं लोग करना। यहाँ करता है मैम, अरे बहुत आगे से भी। लोग, और आपको पता है ये सिर लगा लगा के ना मंदिर के पीछे दीवार का सारा पेंट खराब कर देते हैं। हाँ, हाँ, लेट के भी खूब लेट लोग होती है, वो अपने लेट सिर के। पर तेल लगा लगा के वो पीछे की दीवार कभी भी देख लेना किसी मंदिर की बिल्कुल गंदी कर देते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है, ये लेट बात। के कई लोग पता नमस्कार। है क्या करते हैं? अब हाँ, भगवान को भोग लगाएंगे, भोग लगाने के टाइम पे ना उनके मुंह में एक चम्मच लगा देंगे। ठीक है, चम्मच लगा देंगे, या फिर क्या करेंगे, उनके मुख को जैसे भी हनुमान जी को जैसे भोग लगाया तो लड्डू उनके मुंह में डाल देंगे। आपने देखा होगा घर में भी कोई हमारे विग्रह हो या चित्र हो तो उनके मुंह में लड्डू लगा देंगे। अरे मतलब ये नहीं समझ पाते कि भगवान अपनी कोई भी इंद्रियों से कोई भी काम कर सकते हैं। भगवान को खाने के लिए मुख की जरूरत नहीं है, भगवान दृष्टिपात द्वारा खा लेते हैं। ओ, भगवान देखते हैं फूड को और बस ठीक है उसको खा लेते हैं। जब भगवान दृष्टिपात करके हमें पैदा कर सकते हैं, जब भगवान दृष्टिपात मतलब अपनी नाभि से, देखो नॉर्मली दुनिया में शिशु कैसे आता है, बालक स्त्री को जन्म देती है ना, बालक को। योनि, तो यहाँ योनि से। भगवान ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिए हैं। वो भी जननेंद्रियों से प्रकट नहीं किया, ब्रह्म भगवान ने उनको अपने नाभि कमल से प्रकट कर दिया। तो भगवान की जो इंद्रियां वो हमारी इंद्रियों जैसे नहीं है कि हमारी आंख सिर्फ देख सकती है, खा नहीं सकते। आंख में अगर दाल का एक चम्मच डाल दोगे ना, आंख जलने लग जाएगी। लेकिन भगवान आंखों से खा सकते क्योंकि उनकी इंद्रियां दिव्य हैं। तो इसलिए भगवान के मुंह में लगाने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचो, किसी ने आपके मुख में लड्डू डाल दिया और फिर उसके बाद ऊपर से सेल्फी भी लेते हैं। हनुमान जी के मुख में लड्डू डाला, फिर उसके साथ सेल्फी भी लेनी है। अच्छा माता आप, जी, मोस्टली जो घरों में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, मैंने देखा है काफी मुंह लगा के रोटी तोड़ के उनके मुंह में डालते हैं। अरे और फिर पूछो तो वो कहते हैं हम मतलब अपने बच्चे की तरह उनकी सेवा कर रहे हैं, जैसे बच्चे को हम सेवा खिलाते तो हैं। कर, चलो उनका वो भाव ठीक भी हो सकता है। मतलब एक्चुअल में ऐसा है कि भगवान खा सकते हैं, ठीक है, ऐसे खा सकते हैं। पता नहीं, मैं अब उनको तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी, हो सकता है वो सही हो अपनी जगह पे। पर आप खुद सोचो, आपने, आपके मुंह में किसी ने लड्डू को डाल दिया, ठीक है, और लड्डू डाल के आपका मुंह खोल दिया, लड्डू डाल दिया, वो आपके साथ सेल्फी ले रहा है, आपको कैसा लगेगा? आप बताओ, अच्छा लगेगा? नहीं, मुंह खोल के उसमें लड्डू डाला, फिर साथ में, अच्छा ऊपर से उससे भी ज्यादा धृष्टता पता है क्या करते हैं? उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम ये, उस लड्डू को निकालते नहीं है फोटो के मुख से। वो 10 दिन 15 दिन लड्डू सड़ जाएगा, फिर सफाई नहीं करेंगे उस चित्र की। वो लड्डू पड़ा रहेगा वहां पे 6 महीने, जब तक मंदिर की सफाई नहीं होती। माता जी, हमारे इस्कॉन में तो ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ दूसरी तरीके से ही भोग लगाते हैं। अरे लोग करते हैं ना माता जी, लोग करते हैं ऐसा। आप देखो बहुत सारे घरों में जाके, ये इट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस। हनुमान जी हैं या श्री रामचंद्र जी, उनके साथ मुंह के ऊपर एक चावल का दाना लगा दिया, फिर उस फोटो को साफ नहीं किया, फिर 15-20 दिन चावल का दाना ऐसे लगा हुआ है। तो करते हैं, ठीक है। तो भगवान अपनी इंद्रियों से कोई भी कार्य कर सकते हैं आगे। तथापि उस मंदिर में भी ना कई लोग वो ठाकुर जी को ले आते हैं और एक हाथ से खुद खाना खाएंगे, जूठे हाथ से ठाकुर जी को पकड़ा होता है। देखिए आप, कैसे अनादर है। ऐसे नहीं करना चाहिए। आपने अगर घर में ठाकुर जी बिठाए हुए हैं, ठाकुर जी विराजमान है आपके घर में, तो आप उनकी सेवा किसी को देके जाइए, ठीक है। और अगर आप उनको साथ में लेके पहली बात तो उनको कुंडी नहीं लगा के जानी ऐसे। आप सोचो ठाकुर जी क्या है? ठाकुर जी एक छोटा बच्चा है, ठीक है। और जो हमारी दुनिया के बच्चे हैं और ठाकुर जी जो बच्चे हैं, उन दोनों में अंतर क्या है कि दुनिया के बच्चे बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे ना, ठीक है, आज नहीं तो कल बड़े हो जाएंगे, 2 साल में 5 साल में, लेकिन ठाकुर जी जिंदगी भर बड़े नहीं होंगे।
वो उसी रूप में रहेंगे। और अगर आपने कोई बच्चे को अडॉप्ट किया, ठीक है, गोद ले लिया किसी बच्चे को, और उसको आप घूमने चले गए 10 दिन के लिए, बच्चे को अंदर बंद कर गए, तो बच्चा परेशान नहीं होगा? उसको भूख नहीं लगेगी? तो फिर ठाकुर जी को कैसे बंद करके जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो उनकी सेवा या तो किसी को देके जाइए, या फिर अगर साथ में लेके जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि फिर आप बाजार घूमने चले गए तो ठाकुर जी को साथ साथ, नहीं हमारे ठाकुर जी हैं। अरे ठाकुर जी हैं, ठीक है, वो भाव अच्छा है कि साथ साथ में लेके जाना चाहिए। अब वहां पे आप चाट पकौड़ियां खा रहे हो, रेडी पे खड़े होकर ठाकुर जी को साथ में लटका रखा है। जैसे अंजलि माता जी ने कहा कि ठाकुर जी आप लंगर खा रहे हो, लंगर, अब लंगर हॉल में देखो वहां पे लोगों के चरण भी आते हैं, वहां पे लोगों का जूठा भोजन भी गिरता है, वहां पे आपने लड्डू गोपाल जी की टोकरी को उस जूठन के ऊपर रख दिया और खुद आप खाना खा रहे हो। फिर जो आपके पास प्लेट आई, जो लोग लड्डू गोपाल जी साथ में लेके जाते हैं, जब आपने प्रसादम को लिया प्लेट में, तो उस प्रसाद का भोग लगाया लड्डू गोपाल जी को? कभी भी नहीं लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा। कोई प्रसाद का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाएंगे, खुद ठूस ठूस के खा लेंगे। अब आप खाए जा रहे हो और बच्चा जो जिसको गोद में लिया वो साथ में बैठा देख रहा है, और खुद जो अपने बच्चे हैं, जो जिनके आप माता पिता, उसको साथ में बिठा बिठा के हाथों से खिलाएंगे। फिर कैसे कैसे फिर मातृभाव भी, अगर ये भी मान लें कि वो लोग बच्चा समझ के लेके जाते हैं कि हमारा ये भाव है, हमारा बच्चा है, हम इसे छोड़ नहीं सकते, मान लिया ये भाव बहुत अच्छा है पाप आपका, करने वाले कि बच्चे ऐसे हम ऐसे छोड़ नहीं लोग हैं सकते, जिनको छोड़ना पूरा चाहिए भी जीवन नहीं। हो जाता है, पर फिर कभी जब कोई अपने चोट खाना नहीं लगती। खाया किसी जगह क्यों? पे, तो ठाकुर जी को क्योंकि क्यों नहीं उनको खिलाया? अनंत जन्म और भटकना अगर है। ठाकुर जी को नहीं खिलाया तो भजन अपने करने बच्चे को वाले क्यों के खिलाया? कदम कदम पे बाधा होती। इसका क्यों? मतलब आप भेदभाव करते हो। क्योंकि इसका उनका मतलब आप ये समझते हो कि जो अनंत ठाकुर जी है जन्मों वो का जड़ हिसाब मूर्ति है, उनको खत्म भूख होना नहीं है। लगती, और जो मेरा बच्चा है उसको भूख लगती है, फिर तो ये गलत हो गया ना, राइट? खुद जहाँ पे साथ में लड्डू गोपाल जी को रखा और चले गए वृंदावन, अब खुद रास्ते में उठ के निकल के जूस पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, सब कुछ पी लिया, और लड्डू गोपाल जी वहां पे प्यासे बैठे हैं, और उनके ज्यादा से ज्यादा रखेंगे तो पानी का गिलास रख दिया उनके सिराने, जो सुबह से शाम तक वैसी गाड़ी में तप रहा है। ठीक है ना? ऐसे नहीं करना चाहिए, जो हमें होना चाहिए ना। क्लियर हुआ? ऐसे नहीं करते लड्डू गोपाल जी को। अरे वो ठीक है, वो बाल रूप में है, आपके घर में है, आपसे प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये तो समझो कि आपके बच्चे और भगवान में डिफरेंस है, तो भगवान को भगवान जितनी रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए ना। अब जैसे खुद के बच्चे के लिए सब कुछ खिला देंगे, मैंने बहुत बार देखा है, वृंदावन जाओ, लड्डू गोपाल जी के आगे 4 टॉफियां रख देंगे। अपने लोगों को ऐसा करते, 4 टॉफियां, 1 बिस्किट का पैकेट रख देंगे, है ना? यस माता बहुत जी, बार बहुत देखा है। वो है। पता तो है, एक मुझे ना लेडी मंदिर मुझे में आई, वो कह रही मैं कुरकुरे का भोग लगा देती हूँ। मैं कहा कुरकुरे का भोग लगा, तो उसमें उसको बोलो, उसमें पागल है ये। कंटेंट देखो, उसमें अनियन गार्लिक डाला होता है कुरकुरे में, कोई हाँ। कुरकुरा आप कभी भी देख लो, सुपरमार्केट जाके देखो, सब चीजों में अनियन गार्लिक का कंटेंट मिला हुआ है, सब चीजों में, ठीक है, अनियन गार्लिक मिला हुआ है। तो जब इतना अनियन गार्लिक मिला हुआ है, वो चीज का आपने भोग लगा दिया। क्यों भोग लगाया पता उसने कुरकुरे का? क्योंकि वो खाना बनाना नहीं चाहते लड्डू गोपाल जी के लिए। बढ़िया है, लड्डू गोपाल जी को घर में बिठाओ, क्योंकि लोगों ने विराजमान किया हुआ है, आपके घर में भी ले आओ, और फिर 10-10 रुपए के कुरकुरे खिलाते रहो। खुद के बच्चों को खिला के देखो, रोटी ना दो, नहीं कर सकते ना ऐसा। तो ऐसा नहीं करते, टॉफी का भोग लगा दो, बिस्किट का भोग लगा दो। अच्छा ऐसे करो, आप वृंदावन जाओ, फिर 4 दिन रहो और 2-2 टॉफियां खा लो, आ जाओ। अपने टाइम पे पता है भूख लगती है, लड्डू को भूख नहीं लगती। हाँ जी, हाँ, तो इनडायरेक्टली दिखाते क्या है सब लोगों को जाके कि हमारे अंदर भाव है, दिखाना है सब लोगों के हम बहुत बड़े भक्त हैं। अरे घुमाओ, बिल्कुल लड्डू गोपाल जी, हम मानते हैं कि हो सकता है उनको घूमने का मन करता हो, आपके साथ रहें भी, सब कुछ ठीक है, पर फिर उनका ख्याल तो रखो ना बच्चे के जैसे। बच्चा साथ में ले लिया, टॉफियां उनके मुंह में डाल डाल के, बस खत्म। वो 4 दिन बाद आ गए, लड्डू गोपाल जी ने 4 टॉफियां खा ली, जल पी लिया बस, और खुद ठूस ठूस के इस मंदिर में लंगर, उस मंदिर में लंगर, इस रेस्टोरेंट में खाओ, उस रेस्टोरेंट में खाओ। ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत है ये, है ना? माता जी फिर उनको लेके कैसे जाना चाहिए, अगर लेके जाना हो तो? लेके जा रहे हो तो उनको आदर के साथ लेके जाओ। देखो अगर आप ट्रेन बस में ट्रेवल कर रहे हो, कहीं पे गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो, पहले तो उनको अच्छा सा कोई उनका आसन बनाओ ना, कोई टोकरी, कोई बास्केट, कोई आसन वहां पे ले जाओ। फिर वहां पे जहां पे भी आप खाना खाते हो, तो फिर वहां पे उनको भी खिलाओ, उनको भोग लगवाओ वहां पे। फिर देखो, आपने एक चीज देखी है, वृंदावन में बहुत अधिक भीड़ होती है, सबको पता है ना। अब भीड़ होती है तो भीड़ में आपको धक्का लगता है ना,
हम भी गिरते पड़ते हैं बहुत ज्यादा। आप जाओ यहाँ प्रेम विहार मंदिर में, या फिर वो मेन टेम्पल कौन सा है, बांके बिहारी मंदिर में कितनी भीड़ होती है। तो लड्डू गोपाल जी भी तो आपके गिरेंगे ही ना अगर भीड़ में जाएंगे। तो ऐसे भीड़ वाली जगह पे लेके जाने की बजाय या तो उनको ऐसे लेके जाओ कि वो हर्ट ना हो, या फिर अगर टोकरी में डाल के लेके गए, टोकरी उल्टी सीधी हो रही है, लड्डू गोपाल जी उल्टे पुल्टे हो रहे हैं और हम इस चक्कर में खुश हुए जा रहे हैं कि हमने लड्डू गोपाल जी को दर्शन करवा दिए, ये ऐसे नहीं। ये पूरी रिस्पेक्ट करो, या फिर आपने जहाँ पे होटल में कमरा लिया वहां पे लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दो। नहीं वहाँ तो पे उनको मैं जब मैंने मंदिर से पूछा था, जो कहते हफ्ते के लिए मैं कभी बाहर गई, जैसे घर में उनके लिए सामान सफिशिएंट सामान रख के जाओ, ड्राई फ्रूट रख दो, और ये बिस्किट नहीं, ड्राई फ्रूट, और ये क्या जल रख दो तुलसी डाल के, उनके लिए ठीक है। ये लड्डू भी सही उसी से रहता है। तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करके जाओ ना उनके लिए। अगर आपको हाँ, लगता उनके है लिए कि हम उधर उनको रख के जाओ बस, साथ में कि नहीं मेरे लेके पीछे जा भी रहे। कोई नहीं है करने वाला। मैम हाँ मैं जी, तो तुलसी डाल के जल रख के जाता है, हाँ साथ हाँ, में ऊपर लेके नहीं जाली से जाता ढक दो है। आप। हाँ, तो आप ये करके जाओ, क्योंकि अगर मतलब ऐसा करोगे तो ठीक है, फिर उनके लिए कोई व्यवस्था तो करके जाओ ना। बहुत कठिन तपस्या होती है लड्डू को, अगर सही ढंग से करेंगे तो बहुत फल भी मिलता है, नहीं करेंगे तो फिर उसका अपराध भी तो लगता ही है ना। वैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा में गलतियों को वो माफ कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है गलती करने वाले को पता तो चले कि उसने गलती करी है, माफी तो मांगे, राइट। आगे चले। तथापि माता जी एक चीज और बताइए, तो डिस्टेंस का तो कोई फर्क, जैसे मान लो हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लगा रहे हैं भोग, नीचे मंदिर में रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे? नहीं उनको याद कर लिया? नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं, क्या लड्डू गोपाल जी नीचे आप भोग ऊपर लगा रहे हो? हाँ हाँ, नहीं, फिर ऐसे कैसे होगा? करके ऐसे नहीं होगा ना ना ना। अब अगर आप ऐसे नहीं होगा, अब जैसे ऊपर आप ऊपर हाँ, क्योंकि भोग लगाते हैं हम, रखे हुए हैं, लेमिनेशन रखी है, उसके आगे भोग लगा रहे हैं, तो फिर लैमिनेशन उनका तो ठीक है, लेकिन लड्डू गोपाल जी अगर घर में विराजमान है तो लड्डू गोपाल जी को ही भोग लगाना चाहिए ना, लगाना चाहिए उनको। अब जैसे आप ऊपर के कमरे में है, अगर आपकी डॉटर इन लॉ, किचन वगैरह ऊपर है सब। हाँ, तो फिर नीचे लेके जाओ, भोग लगा दो। अच्छा, मतलब ऊपर भी मैंने लेमिनेशन रखी हुई है, तो क्या लैमिनेशन ठीक है, पर लड्डू गोपाल जी को नीचे भोग तो लगाएंगे ना। अब जैसे अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और मेरे नीचे किचन है, तो फिर अगर सपोज कोई घर में खाना बनाए और नीचे थाली रख दे और मैं ऊपर हूँ, तो फिर मेरे अच्छा, तक वो थाली कैसे पहुंचेगी? फिर तो वो नीचे ही रहेगी। आप खुद सोचो, आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, अगर आपके भोजन की थाली बना के कोई ग्राउंड फ्लोर पे रख देगा, फिर आपके पेट में भोजन कैसे जाएगा? नहीं, मैं तो इस उससे की भी भाव तो है ना, उनको बुला रहे हैं। भाव तो है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, कभी आप नीचे उतरते हैं नॉर्मल के? नहीं उतरते कभी भी। नहीं नहीं, वो तो अपना ही है, वो तो ऊपर नीचे अपना करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ अपनी बॉडी के कंफर्ट के कारण कि वो नीचे जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग नीचे नहीं जा रहे। बात सिर्फ इतनी है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना कि वो नीचे है तो थाली लेके नीचे से जाना, फिर नीचे से बर्तन लेके आने। हम बॉडी के कंफर्ट के कारण नीचे नहीं जा रहे हैं, वो गलत है। ठीक है। तो नीचे जाओ आप। जब इतने चक्कर नीचे लगते हैं तो एक चक्कर और सही ठाकुर जी के लिए। आगे आगे चले। तथापि उस महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का, मेरा तुम्हारा चारों कुमारों सनक सनातन सनत कुमार सनंदन का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वासस्थान है। तो कहते हैं जो महापुरुष की चेतना है, जो भगवान की कॉन्शियसनेस है, महापुरुष का मतलब यहाँ भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। मेरा तुम्हारा चारों कुमारों का निवास स्थान है। तो ये बोल रहे हैं जो भगवान की चेतना है वहां पे कौन कौन है? मेरा मतलब ब्रह्मा जी का, क्योंकि कथा ब्रह्मा जी कर रहे हैं ना। तुम्हारा मतलब नारद मुनि जी का, कि मेरा, तुम्हारा और चारों कुमारों का। चार कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ठीक है। और अगर आप श्लोक में पढ़ोगे ना, यहाँ प्रभुपाद जी ने भवस्य का मतलब दिए शिव जी का भी निवास स्थान है क्या? भगवान की चेतना, ठीक है। क्लियर हो गया? तो भगवान की चेतना में कौन कौन है? ब्रह्मा जी, नारद मुनि, चारों कुमार, शिव जी। आगे चले। मुझसे ब्रह्मा से लेकर तुम तथा शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं,
वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप आदि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियां यथा ग्रह, नक्षत्र, पुच्छल, तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के वासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उर्ग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, जिनमें पक्षी, पशु, वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है, सभी सम्मिलित है। वे सभी भूत, वर्तमान, भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं। यद्यपि वे इन सबों से परे रहते हैं और सदैव एक बालिशत आकार के रूप में रहते हैं। देखो तो क्या कह रहे हैं, इसमें उन्होंने सबके नाम ले लिए कि ब्रह्मा है, शिव जी हैं, ऋषि मुनि हैं, देवता हैं, राक्षस हैं, नाग है, मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, रेंगने वाले जानवर हैं, रेप्टाइल्स, हाँ, और ग्रह, नक्षत्र, तारे, बिजली, गर्जना, गंधर्व हैं। ये जो नाम आया ना, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, ये सब ऊपर के लोगों में रहते हैं। ठीक है, ऊपर के लोगों में भी जैसे गंधर्व रहते हैं। गंधर्व कौन होते हैं? जो नाचने गाने की कला में बहुत निपुण होते हैं, और गंधर्वों के पास मायावी पावर्स भी होती हैं। ठीक है, अप्सराएं जो इंद्र के वहां पे नृत्य करती हैं। यक्षों के पास भी ऐसी क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बोलते हैं उसको, मतलब पावर्स होती हैं, काफी अलग तरह की पावर्स होती हैं उनके पास। भूतगण है, पितर हैं, विद्याधर, चारण, ये सब वृक्ष, पशु पक्षी जो भी हैं, और ये सब किसके अंदर है? ये सब भगवान के अंदर ही है। भूत, वर्तमान, भविष्य काल सब उनके अंदर है। हालांकि ये इसको ना, वो उन सब के अंदर, इसको ना कैसे लोगे, जैसे गाय से गोबर आता है लेकिन गोबर गाय नहीं है। मिट्टी से घड़ा बनता है लेकिन घड़ा मिट्टी नहीं है। ठीक है ना, गाय से गोबर आता है, लेकिन अगर हम गोबर इकट्ठा करके रख लें 20 किलो और बोले ये गाय है, वो गाय तो नहीं है। ये सब भगवान के अंदर है, लेकिन फिर भी भगवान इनसे परे रहते हैं। और भगवान का आकार कैसा है? 9 इंच का। 9 इंच से ज्यादा के नहीं होते, 8-9 इंच का भगवान का भी आकार है। और ये भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय के अंदर रहते हैं ना। वो योग माया के द्वारा विस्तार करते हैं अपने विराट रूप का, और सारी की सारी जड़ चेतन वस्तुएं उनके अंदर आ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान का अपना कोई इससे पृथक रूप नहीं है। भगवान तो वही है जो मुरली बजाते हुए कृष्ण है, पढ़ा था ना, स्वयं रूप। भगवान तो स्वयं रूप ही है। क्लियर हुआ? ठीक है, कि भगवान के अंदर सब कुछ है, लेकिन जगत भगवान के अंदर है, लेकिन जगत भगवान नहीं है। सारा कुछ, मनुष्य, पशु पक्षी, देवता, सब कुछ भगवान के अंदर है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम ये सोचे कि संसार भगवान के अंदर है तो संसार की पूजा करनी शुरू कर देना। संसार भगवान के अंदर है पर संसार भगवान नहीं है। जैसे सूर्य है, सूर्य के अंदर प्रकाश है, लेकिन प्रकाश सूर्य तो नहीं है ना। सूर्य के अंदर किरणें हैं, लेकिन किरणें सूर्य तो नहीं है ना। प्रकाश और किरणें और सूर्य दोनों को मिला के ही मतलब एक संपूर्ण वो बनेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सूर्य को ही हम बोले कि अगर सूर्य का प्रकाश घर के अंदर आ रहा है तो सूरज ही है ना। सूर्य अलग है सूर्य के प्रकाश से, और एक भी है। देखे जाए किरणें और प्रकाश को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता ना। इस रूप में तो प्रकाश, सूर्य और किरणें एक हो गई। लेकिन देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि घर के अंदर जो प्रकाश आ रहा है वो सूरज घर के अंदर आ गया, ये तो नहीं कह सकते ना। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी, समझ गए मैम। तो बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद। क्या बोलते हैं? अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद का मतलब ये होता है कि देखो भगवान सबके अंदर हैं और नहीं भी है, उनसे परे भी हैं, गोलोक वृंदावन में भी हैं और सबके अंदर भी परमात्मा रूप में बैठे हैं। ठीक है, तो हम भगवान का हिस्सा है, हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम लोगों में भी भगवान जैसे गुण हैं, दया, करुणा, प्रेम सब है। लेकिन उसकी मात्रा भगवान जितनी नहीं है। जैसे एक समुंदर है, समुंदर में से निर्विकार मन से, तो समुंदर में जो एक गिलास पानी है वो भी खा रहा है। एक गिलास पानी का ले लिया आपने, पी के देखा, हम जिनको प्यार करते हैं वो हमें दुत्कार पूरे समुद्र का पानी भी खा रहा है ना, हमारी तरफ देखे ना, सॉल्टी है, पर हम उनकी बड़ी कृपा मनाएं तो वो अंतर्यामी, वो अंदर से जब देखते हैं ना कि अरे ये तो टूटने वाला नहीं, फिर जो बरसते हैं
पानी का नमक सुखाओगे, पानी को सुखाओगे तो जो नमक निकलेगा एक गिलास से, बड़े महाभागवत होते हैं जो ये बात है ना। हालांकि गुण एक है, वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, लेकिन मात्रा अलग अलग है। तो इसी प्रकार हम भी, हमारे अंदर भगवान के गुण हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, लेकिन मात्रा अलग अलग है। भगवान जितने गुण नहीं है, गुण है। कितने गुण है? मैक्सिमम कितने गुण आ सकते हैं अगर कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे तो कितने गुण भगवान के हमारे अंदर आ सकते हैं? 78%। और 78% गुण किसके अंदर है? जो जिसके अंदर 78% गुण आ जाते हैं वो क्या बन जाता है? ब्रह्मा जी। समझ आई? तो 78% गुण मैक्सिमम मनुष्य अर्जित कर सकते हैं और फिर वो ब्रह्मा बन सकते हैं। इसके बाद शिव जी के गुणों की संख्या है, फिर जो विष्णु है उनमें 96% गुण है, और शिव जी में आई थिंक 80%, मेरे को देखना पड़ेगा कितने गुण है उनमें, और विष्णु जी में 96% गुण है, और जो भगवान कृष्ण है उनमें 100% गुण है। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई प्रश्न, कोई डाउट? माता जी, भगवान का शरीर किससे बना है, कैसा है? भगवान का शरीर दिव्य है। जैसे हमारे अंदर हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर बना है मांस, रक्त और ये सब चीजों से बना है ना, अस्थि, ये सब से। भगवान के शरीर के अंदर ये सब कुछ नहीं है। उनके अंदर ऐसे नसें, खून, ये उनके अंदर नहीं है, ये हड्डियां वड्डियां। भगवान का शरीर दिव्य है। ठीक है, वो हमारा शरीर बनता है पंच महाभूतों से ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, और हमारे शरीर और आत्मा में अंतर होता है। हमारा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा अलग अलग होते हैं ना। जो भगवान होते हैं, भगवान का शरीर पंच महाभूतों से नहीं बनता, क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बनता है तो हमारी मृत्यु भी हो जाती है, शरीर खत्म हो जाता है। भगवान की कभी सुना भगवान की मृत्यु? भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका शरीर पंच महाभूतों से नहीं बना, उनका शरीर दिव्य है, इसलिए भगवान बूढ़े नहीं होते। भगवत गीता का फ्रंट कवर देखो, भगवान बूढ़े नहीं है। महाभारत में देखो, भगवान कहीं पे बूढ़े नहीं है, क्योंकि उनका शरीर दिव्य है। भगवान राम बूढ़े नहीं हुए कभी, है ना, उनका शरीर दिव्य है। हमारे जैसे नसें हैं, खून है, अस्थियां, ऐसे भगवान के अंदर नहीं है, उनका शरीर तो दिव्य है। तो जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान को बाण वगैरह लगते हैं तो दिखता है कि खून निकल रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि भगवान को दर्द हो रहा है। उनका शरीर दिव्य है, उनको कैसे दर्द होगा? इसलिए माता जी ऐसा कहते हैं कि भगवान अपनी लीला पूरी करके अपने धाम को चले गए। हाँ, वही 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 भगवान है, वही आते हैं। जैसे हर बार वही भगवान आएंगे, जब धरती पर आएंगे वही भगवान, वही कृष्ण आते हैं, वही शरीर लेकर, जो उनका अनंत काल से चला आ रहा है, वही शरीर लेके आते हैं। उनका शरीर एक ही है, दिव्य है, वो उनकी कौन सा खत्म होएगा? ना ही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी उनके शरीर के अंदर है। क्लियर हुआ? हाँ जी। और कोई प्रश्न? अभी तो पढ़ा था पिछले अध्यायों में कि भगवान, कहाँ पे पढ़ा था? ईशोपनिषद में पढ़ा है शायद मैंने। मैं आपको बस ऐसा ही कहा था माता जी कि दिव्य है, बस यही पढ़ा था, क्लियर नहीं था। आप अगर ईशोपनिषद को पढ़ेंगे ना, ईशोपनिषद में लिखा हुआ है कि भगवान के शरीर के अंदर नसें नहीं है। मैं बुक किसी दिन पढ़ूंगी ना, आपको रेफरेंस के लिए फोटो खींच के भेज दूंगी। ईशोपनिषद में लिखा है ऐसा। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं है? ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।